अब मेरा अंडे खाने से मेरा बॉडी नहीं बनता था। मैं 40 अंडे खाता था स्टार्टिंग में, मैंने अंडे खाना ही छोड़ दिया। सर बॉडी बिल्डिंग की टिप्स चाहिए कुछ। सर फैट लॉस के लिए बेस्ट एक्सरसाइज। सर मेरी काफ नहीं बढ़ती। पुश पुल लेग मारते हैं कुछ डेली के, जैसे चेस्ट बैक। तो सर इसमें क्या डिफरेंस, मतलब हमें कौन सा करना चाहिए? जैसे फैट कम करने के लिए फास्ट वॉकिंग ठीक है या स्लो रनिंग ठीक है? तो गाइस, दिस इज संग्राम चौगले और ये है मेरा भाई, इनका ब्रेक फ्री ट्रैवलर करके यूट्यूब चैनल है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो उसको, शायद मेरा वीडियो इस पे आ जाएगा। सर आपको पता चल जाएगा कि मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और शेयर करना मत भूलिए। और वो जो घंटी रहती है ना, उसका भी दबाइए। हमसे जीत लेंगे पहले अगर आप किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है आप वो भी पूछ सकते हो। सर बॉडी बिल्डिंग की टिप्स चाहिए कुछ। अरे तो बहुत बड़ी होती है। बॉडी बिल्डिंग का टिप रहता है, कुछ पूरा खाना खाना पड़ता है। टिप्स के ऊपर तो चलता नहीं है कुछ, क्योंकि टाइम देना पड़ता है। ठीक है सर, अच्छा ठीक है। तो बॉडी बिल्डिंग टिप्स कुछ रहते नहीं है। टिप्स एक ही है कि हार्डवर्क आपको करना पड़ता है। बोले कोई भी कुछ भी बोले कि ये मेडिसिन लेके बॉडी बनाया है, गोली खा के बॉडी बनाया है, पाउडर खा के बनाया है, ऐसा कुछ होता नहीं कभी। नहीं तो फिर ऐसा रहता तो सारे के सारे मेडिकल स्टोर के जो बंदे हैं ना ओनर्स, वो बॉडी बिल्डर बन जाते हैं, क्योंकि उनके पास सारा रहता है। तो मेहनत करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, हर चीज़ करनी पड़ती है, लेकिन राइट टाइम पे, जहाँ पे जो चीज़ करनी पड़ेगी। जैसे अगर आपको फार्मूला 1 लड़ना है, फार्मूला 1 मालूम है? फार्मूला 1 मालूम है क्या है? नो सर। फार्मूला 1 कार की रेस, अच्छा F1, हाँ सही है सर। इसको फार्मूला 1 बोलते हैं। तो वहाँ पे जाके आप कोई टाटा की कार या फिर मारुति कार ले सकते हो क्या? नहीं ना। वहाँ पे क्या लेना पड़ेगा आपको? फरारी। तुम लोग समझ जाते रहेंगे आप कि अगर आपको फार्मूला 1 लड़ना है तो आपको फरारी ही लेनी पड़ेगी। अगर आपको दिल्ली में घूमना है, गांव में घूमना है, तो अपने पास जो अपने रोज़ हम लोग कार यूज़ करते हैं वो कार यूज़ करनी पड़ेगी। तो नॉर्मल कार यूज़ करके आप फार्मूला 1 जीत नहीं सकते हो। तो वैसे अगर आपको स्टेज को कॉम्पिटिट करना है तो बाकी सब लोग जो कर रहे हो आपको करना ही पड़ेगा। इसलिए ये करता है, इसलिए इसकी बॉडी होती है। फिर आप भी करो, आपको किसने रोका नहीं है। ठीक है, मोस्टली नहीं करना चाहिए, बट अगर आप कंपटीशन कर रहे हो तो विदाउट दैट यू कांट कम्पीट। तो जहाँ पे जो चीज़ करनी है, लेकिन वो हर चीज़ अपने ऊपर रहती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की रहती है, रिस्क खुद की रहती है। अगर आप बाहर से कुछ भी चीज़ ले रहे हो तो मैं किसी को नहीं बोलूँगा कि सेफ है, अनसेफ है। ऑब्वियसली इट्स अनसेफ, बट लाइफ में कुछ भी सेफ नहीं है, बराबर है ना। तो हर चीज़ को आपको नहीं थैंक यू। तो हर चीज़ का आपको अच्छी चीज़ें और बुरी साइड, अच्छी चीज़ें दूरी देख के करनी पड़ेगी, क्योंकि लाइफ में वैसे ही है। अभी कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, तो सबका टेंशन चल रहा है ना। बिजनेस नहीं हो रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है, बट टाइम अच्छा मिल रहा है। मेहनत के बाद टाइम तो मिल रहा है अच्छा। तो अभी टाइम को देखो, वो टाइम जो मिल रहा है उसमें क्या करना है वो सोचो। जब सब काम चल रहा था तब टाइम नहीं मिलता था, तब लोग हम लोग क्या बोल रहे थे, कंप्लेन कर रहे थे यार टाइम ही नहीं है, क्या करूँ। अभी टाइम है तो बोल रहे कि यार काम ही नहीं है, क्या करूँ। तो ना हर चीज़ को हम लोग अच्छी तरीके से कभी लेते नहीं है। तो चलो कोरोना है, लॉकडाउन है, 2 साल के लिए हमें समझो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल टाइम मिल गया, रेस्ट हो जाएगी, सोचने के लिए कुछ टाइम मिला अपने को, बराबर है ना। डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा बॉडी का, माइंड फ्रेश हो जाएगा अगर आप अच्छी तरीके से सोचोगे तो। अगर आप ऐसे सोचोगे कि यार लॉकडाउन है, काम ही नहीं है, पैसा नहीं मिल रहा है, कैसा चलेगा, वैसा चलेगा, नहीं। आज के दिन में जो हाथ में ना वही करना चाहिए आपको। तो ऐसा करोगे ना तो फिटनेस तो आपके हाथ में है। रोज आप फिटनेस तो कर सकते हो ना, दाल चावल करके भी जिंदा रह सकते हो। तो फिलहाल तो कंडीशन वही चल रही है, बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन नहीं चल रही है। तो बॉडी बिल्डर बनने के लिए जो खाते हो वो खाने की जरूरत नहीं है। बॉडी बिल्डर बनने के लिए लो यूज़ कर रहे हो वो करने की जरूरत नहीं है। खुद को मेंटेन करने की जरूरत है ना, तो उतना ही करो, बराबर है कि नहीं। अगर ट्रैफिक चल रहा है लेकिन आपके पास फरारी है, आप 100 की स्पीड से नहीं चल सकते। वहाँ की सिचुएशन क्या है कि आपको आराम से चलना पड़ेगा, नहीं तो डैमेज हो जाएगा आप ही का। सिंपल है ना। तो जैसे कि जहाँ पे जो चीज़ करनी है वो करते चलो तो कुछ भी टेंशन होता नहीं है। हर किसी का टेंशन बड़ा ही रहता है, लेकिन अपने को क्या लगता है अपना सबसे बड़ा टेंशन है, दूसरे का कुछ भी नहीं है। हर एक की सिचुएशन सेम चल रही है। सबको लगता है कि यार मेरे 10-15 जिम है, मेरे पास पैसा है, ऐसा नहीं है। मेरे भी जिम है, मेरे महीने का 15-20 लाख रेंट चालू है। जब चालू रहता है ना तब कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट बंद है ना, रेंट बंद नहीं है। किसका रेंट बंद है? आपका बंद है, किसी का भी रेंट बंद है ना। तो पैसा आ तो नहीं रहा है, लेकिन जाना तो है। समझो कोई ओनर बोलता है कि बाद में दे दो, एक्चुअली नहीं लेना चाहिए अगर उसका अर्निंग उस चीज़ पे नहीं है तो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी खुद की बिल्डिंग है, पड़ी हुई थी, हमने वहाँ पे जिम डाली है और उनसे उनको पैसा मिल रहा था।
हमने जिम नहीं डाली थी तो पढ़ाई था ना। ऐसे लोगों ने तो एटलीस्ट रेंट नहीं लेना चाहिए, या फिर कम करो, 20% ले लो, 30% ले लो, क्योंकि आपकी जिम में आपकी जगह पे हमारा मशीन है। तो ये चीज़ें तो भाषण जैसे लगेंगी सबको, तो इसके लिए मैं तो यहाँ पे आया नहीं मैं। पर अगर आपको कुछ पूछना है फिलहाल कि अभी के कंडीशन में क्या कर सकते हैं, बॉडी बिल्डिंग करना है नहीं करना है, फिटनेस में करियर कर सकते हैं नहीं कर सकते, न्यूट्रिशन, डाइट, इसके बारे में अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। जितना मुझे आता है मैं आपको उतना एक्सप्लेन करूँगा। ये मुझे बता दो, आप इधर आ जाओ। ये से काट हुई है बताओ। लोग आधे घंटे से कम नहीं बढ़ाए। किसको बढ़ाना है ये? मैं बढ़ा चुका हूँ, मुझे कम करना है। हाँ तो मसल्स बढ़ाना है यार एक को, और फैट कम करना है। तो ऑफ सीजन हो ऑन सीजन हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऑफ सीजन का मतलब ऐसा नहीं कि पेट बढ़ाओ और सिर्फ पेट बढ़ाओ, है ना। ऑफ सीजन का मतलब क्या रहता है कि मसल की साइज बढ़ाओ, मसल को रेस्ट दे दो। तो पेट बढ़ाने की जरूरत नहीं, कभी भी नहीं जरूरत है, तो उसको काटना ही पड़ेगा आपको। तो पेट कट करके भी आप अपना साइज बढ़ा सकते हो, बस आपको ढंग से करना पड़ेगा हर चीज़, ठीक है। हाँ बोलिए सर फैट लॉस के लिए बेस्ट एक्सरसाइज मतलब जैसे बोलते साइड मारते हैं, वर्कआउट जैसे होता है फैट लॉस का। सर कुछ बोलते हैं कि फैट एडिक्शन होता है, मतलब स्पॉट एडिक्शन नहीं होता। स्पॉट एडिक्शन कभी नहीं होता। तो जो हम ये साइड मार रहे हैं मतलब इसका कुछ रोल नहीं है। वो तो स्ट्रेचिंग कर रहे हो आप, बराबर है ना। जो आप डंबल लेके करोगे ना उसमें आपका ज़्यादा लॉस हो सकता है बहुत जगह पे, क्योंकि हम लोग वर्कआउट किसका करते हैं, फैट का कि मसल का, है ना। तो मसल का वर्कआउट करते हैं कॉन्ट्रैक्शन करके। तो अगर आप किसी अगर यहाँ पे आपका फैट है, आप वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा लोगों में क्या होता है कि वहाँ पे मसल ही बन जाता है, फिर डेवलप हो जाता है। क्योंकि फैट वर्कआउट करके फैट मतलब डंबल लगा के फैट कम नहीं होता कभी। डंबल लगा के मसल बनता है, मसल के अंदर का फैट बर्न हो जाता है। तो जहाँ पे फैट स्टोर हो गया, फैट स्टोर कैसे हो गया है, खाना खा के, गलत खाना खा के। तो वो खाना पहले आपको बंद करना है और जो अंदर है वो बर्न करना है। तो आपको कार्डियो और स्ट्रेंथ दोनों का आप अच्छा कॉम्बिनेशन करोगे तो आपकी बॉडी के मसल्स बढ़ जाएंगे और आपकी बॉडी का फैट बन जाएगा, कम हो जाएगा। सर एक बात और पूछनी थी, जिम वर्कआउट से पहले कार्डियो करो, मसल ट्रेनिंग से पहले करो कि बाद में करनी चाहिए? हमेशा कार्डियो वर्कआउट की बात करना चाहिए। डिपेंड्स करता है कि आपका मोटो क्या है। अगर आपको मसल्स डेवलप करने हैं, अगर आपको मसल बड़े करने हैं, तो आपको कार्डियो हमेशा वर्कआउट की बात करना है। क्योंकि कार्डियो करेंगे तो आपकी एनर्जी पहले से बर्न हो जाएगी, एनर्जी खत्म हो जाएगी, पावर खत्म हो जाएगी, स्ट्रेंथ निकल जाएगी, क्योंकि आपकी कैलोरीज खत्म हो गई। कैलोरी यानी कि आप जो खाते हो खाना वो। तो उसके बाद अगर 1 घंटा वर्कआउट कर रहे हो, कार्डियो में आपके 400-500 कैलोरीज बर्न होते हैं एक सेशन में। उसके बाद आपको फिर से वर्कआउट करना तो आपके पास ताकत ही नहीं रहेगी, बराबर है ना। तो स्ट्रेंथ अगर करते हो पहले वर्कआउट, आप स्ट्रेंथ करते करते आपका फैट बर्निंग प्रोसेस चालू हो जाएगा। उसके बाद अगर आप कार्डियो करते हो तो आपका फैट ज़्यादा बर्न हो जाएगा, तो मसल भी बन जाएंगे और आपका फैट भी बन हो जाएगा। मतलब कैसे लेग डे और बाइसेप वाले डे मतलब आपको कार्डियो नहीं करना चाहिए? देखिए डिपेंड्स करता है कि आपके टारगेट्स क्या है, गोल्स क्या है। अगर आपको फैट बर्निंग करना है तो आपको रोज कार्डियो करना पड़ेगा। अगर आपको मसल की डेवलपमेंट भी करनी है तो आप हफ्ते में 2 या 3 बार कार्डियो कर सकते हो। बट कार्डियो करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि हार्ट लंग्स का काम आप वर्कआउट से नहीं कर सकते हो। उसका भी अगर आपको वर्कआउट करना है तो आपको हफ्ते में 2 बार कार्डियो करना ही पड़ेगा। बट अगर आप कंपटीशन कर रहे हो, आपको एक्स्ट्रा फैट बर्न करना है, देन आपको एक सेशन पूरा कार्डियो का करना पड़ेगा, एक वर्कआउट का, या फिर आफ्टर वर्कआउट 20-30 मिनट आपको कार्डियो करना पड़ेगा। मेरी प्रॉब्लम क्या है, फोटो पहले खाली काफी बात होती है, उसके बाद एनर्जी कम नहीं होती है। देन आपका स्ट्रेंथ अच्छा है, आपका जेनेटिक अच्छा है, मतलब आपका डाइट अच्छा नहीं। लेकिन आप एक उल्टा करोगे ना, आपको बेनिफिट ज़्यादा होगा। और मेरी प्रॉब्लम क्या है ना, थाई में मेरी मसल जल्दी नहीं आती है। डाइट तो आपकी अच्छी है, बट मेरे को जिस तरह से मसल चाहिए उस तरह की मसल नहीं आती। शोल्डर में बिना वर्क करे भी ज़्यादा आ जाती है, बट थाई में जितना ही वर्क करना ना, बंद करा के गाड़ी भिजवा दी। आपको वर्कआउट चेंज करने पड़ेंगे, आपको सुपर सेट लगाने पड़ेंगे, ड्रॉप सेट लगाने स्क्वाड में चलेंगे ना। देन आपको स्क्वाट करते हो, कुछ दिन के लिए स्क्वाट बंद कर दो, ओनली आइसोलेशन वर्कआउट कर दो, एक्सटेंशन देखकर। अगर आपको डेफिनेशन लानी है तो डेफिनेशन के लिए आपके मसल का कॉन्ट्रैक्शन होना इंपॉर्टेंट है। कितना वेट उठाते हैं उससे आपका मसल हाइपोट्रोफी बढ़ जाएगा, स्ट्रेंथ आ जाएगा, लेकिन मसल कॉन्ट्रैक्शन स्क्वाट में ज़्यादा होता नहीं है। तो अगर आप बॉडी बिल्डर भी देखते हो ना, तो कंपटीशन के टाइम पे बॉडी बिल्डर स्क्वाट नहीं लगाते, क्योंकि स्क्वाट से आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, आपका वॉल्यूम बढ़ेगा, आपके मसल ब्रेकडाउन हो जाएंगे। बट डेफिनेशन देने के लिए आपको लेग एक्सटेंशन, देन आपका लेग प्रेस बहुत अच्छा है। आप एक ही लेग प्रेस पे सारे के सारे मसल ट्रेन कर सकते हो। देन आपको एक्सटेंशन
द बेस्ट फॉर डेफिनेशन। साइकिलिंग करो अगर आपको डेफिनेशन चाहिए तो। और कैसे है कि एक मसल वीक है ना, आपको उसको ज़्यादा टाइम ट्रेन करना पड़ेगा जब आपके मसल डेवलप हो जाए। और तो और तुम्हारे इतनी अच्छी है, मेरे को थोड़ा सा थाई में लगता है कि थोड़ा सा इसमें है प्रॉब्लम। आपको डेफिनेशन लानी है, डेफिनेशन लानी है ना, हाँ, सेपरेशन। हाँ, तो आपको स्क्वाट थोड़े दिन के लिए बंद कीजिए, एक्सटेंशन लेग कर ये चीज़ें करिए, हो जाएगा। सर मेरी काफ नहीं बढ़ती है। काफ आप कितनी बार ट्रेन करते हो? मैं 2 बार। रोज करो, दिन में रोज, एवरी वर्कआउट के बाद रोज जाते हैं काम ट्रेन करो। सर 3 महीने में बढ़ जाएगा। मसल्स एक्सरसाइज भी डेली थोड़ा चक्कर ये ना सर, नकली यूट्यूब चैनल होते हैं, उनको देख के ना हम वही एक दिन तो असली वालों को फॉलो करो। असली वाले खुल के बताते नहीं है। यूट्यूब चैनल मैं बता रहा हूँ, आपने बताया ना, वो फॉलो करेंगे डेली, हमने डेली तो मेरे 2 चैनल है एक्चुअली, और मैं पूरा हमेशा सर असली हम बता फॉलो रहा हूँ। करते हैं। हम में से कोई एक ऐसा होगा जिसने ना किया हो, तो 99% हम सारे फॉलो कर रहे हैं वहाँ। कैसा है कि जब देखिए इंडिया में क्या हो रहा है, एक तो पहले से कोचेस कम है, कोशिश करो। और आजकल क्या होता है कि जो बॉडी बिल्डर बनता है ना, उसको लगता है कि वो कोच बन गया। कोच बन गया। तो एथलीट में और कोच में फर्क रहता है ना। ऐसा बहुत कम रहता है कि जो एथलीट है वो बाद में जाके कोच बनता है, बहुत कम रहते हैं ऐसे लोग। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि कोच अलग रहता है, बॉडी बिल्डर अलग रहता है। तो सिखाने वाला हमेशा, जैसे लोग जो बोर्ड में आते हैं ना, 12th में आते हैं, 10th में आते हैं, उनके टीचर्स रहते हैं ना, वो कभी बोर्ड में फर्स्ट आए नहीं है। तो कोई लोग सिखा सकते हैं अच्छा, कोई लोग अच्छा कर सकते हैं। तो आपको वो सोचना पड़ेगा कि कौन अच्छा है। अभी सर का देखिए, उनका बॉडी भी अच्छा था, कोच भी अच्छे हैं। ऐसे बहुत कम लोग रहते हैं कि उनको दोनों भी चीज़ें अच्छी से आती है। सर ये बहुत अच्छे हमारे यहाँ के ट्रेनर है। सर ये मेरा पार्टनर है, इस समय मेरे साथ वर्कआउट कर रहा है। मेरा हाल देखा होगा आपने, तो हम 3 महीने में हम अपना हाल जरा ठीक कर रहे हैं। ये मेरा भी बढ़ गया है वैसे, मेरा हाल भी हाल है। तो ये मेरे साथ ही आजकल है और बहुत अच्छा है, मतलब कोर्स कर रहा है, सब कर रहा है, मतलब इंटेलिजेंट है, थोड़ा वर्कआउट में देखिए अच्छा। हर एक का सोचने का तरीका अलग रहता है, अलग है। हर एक का बॉडी अलग रहता है, हर एक का सिखाने का तरीका अलग रहता है। हाँ बिल्कुल, कि ठीक है, आप भी हो, मैं भी हूँ। हाँ बिल्कुल। अगर तीनों ने सेम डाइट फॉलो किया ना, तो सेम बॉडी नहीं बनेगी। सेम वर्कआउट चालू किया, सेम बॉडी नहीं बनेगी। सभी बॉडी से अलग अलग है ना, तो आपको देखना चाहिए कि आपके लिए अच्छा क्या है। तो हम लोग क्या करते हैं, ब्लाइंडली हर एक को फॉलो करते हैं। बहुत ज़्यादा लोग मुझे भी फॉलो करते रहेंगे, कितनी बार मुझे फॉलो करेंगे, मेरा डाइट चेक करेंगे, मेरा डाइट फॉलो करेंगे, मेरा वर्कआउट फॉलो करेंगे। उनका डेवलपमेंट मेरे जैसा नहीं होगा, तो मुझे पीछे बोलेंगे यार सर ने यार बताया अलग है और करते अलग है। ऐसा होता नहीं है। आप कभी भी देखो, अगर एक ही टीचर के अंडर, कोच के अंदर इतने सारे कोचेस, इतने सारे एथलीट्स रहते, स्टूडेंट रहते हैं, सब लोग फर्स्ट आते हैं क्या? सब लोग को सेम ही वर्कआउट करें ना, सबको उनका खाना भी मेजरमेंट करके दो आप, वेट हाइट सेम रहेगा, फिर भी आपका बॉडी का डेवलपमेंट अलग अलग रहता है। सो आपको देखना पड़ेगा कि मेरे लिए कौन सा अच्छा है, उसके लिए वो अच्छा है। वो ऐसा नहीं कि वो मेरे लिए भी अच्छा रहेगा, सिंपल है ना। लेकिन आपको ट्रायल एरर करते रहना पड़ेगा, और वो खुद को ही पता चलेगा आपको। नहीं तो आपको किसी के पास खुद को देना पड़ेगा 2-3 साल के लिए। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 6 महीने से बॉडी बनती नहीं है ना। हर महीने के बाद चेक करना पड़ेगा, इस बार हमने ये डाइट दिया था, ये चेंजेस हो गई, फैट बढ़ गया, तो ठीक है नेक्स्ट मंथ में हम लोग क्या करेंगे, वो डाइट चेंज करके दूसरा देंगे। चेक करेंगे चिकन अच्छा आपके लिए, अंडे अच्छे हैं, एक मतलब मटन अच्छा है, फिश अच्छा है। तो हर मंथ में आपको करना पड़ेगा वैसे चेंजेस करके। तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा, आपको पता चलेगा कि मेरे लिए अंडे अच्छे हैं, चिकन अच्छा है, मटन खाने से मेरा फैट बढ़ता है, तो मटन स्किप करो। अब मेरा अंडे खाने से मेरा बॉडी नहीं बनता था, मैं 40-40 अंडे खाता था स्टार्टिंग में, मैंने अंडे खाना ही छोड़ दिया। जब चिकन और राइस खाना चालू किया तब मेरी बॉडी बन गई, लेकिन उसमें मेरा टाइम चला गया ना बहुत ज़्यादा। बट मैंने खुद ही करना स्टार्ट किया था, मुझे उतना अच्छा कोच मिला नहीं था। तो अगर आप किसी को बिलीव करते हो ना, तो उसको आपको प्रॉपरली सब बताना पड़ेगा, और वो बंदे ने भी आपको पूरा की पूरा बोलना पड़ेगा कि ए भाई ऐसा कर। आजकल के कोचेस क्या है ना कि ट्रेन तो करते हैं, लेकिन उनको लगता है ऐसा है कि सामने वाला बंदा मेरे से आगे नहीं जाना चाहिए। ऐसा कभी होगा ही नहीं। इसलिए बॉडी बिल्डर जो रहता है ना, जो कॉम्पीट करते हैं, वो दूसरे बंदे को चैंपियन नहीं बनाएंगे कभी भी। रियली बता रहा हूँ, अगर मेरे पास भी कोई आता है मेरे की वेट कैटेगरी का, तो उसको मैं सारा नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो मेरे ऊपर आके बैठेगा ना। इसलिए आपको वो भी चेक करना पड़ेगा कि आपके कोच कौन है। सो कोच अगर आपके साथ कॉम्पीट ही कर रहा है, देन इम्पॉसिबल है कि आप जीत जाओगे। फिर आपको बॉडी आपके साथ होना चाहिए, वो कुछ भी उल्टा सीधा बताएगा, फिर भी आपकी बॉडी अच्छी बन गई है, तभी आप बन सकते हो। लेकिन अगर आप उसी की कैटेगरी में, उसी कंपटीशन में, वो भी कॉम्पीट कर रहा है, आप भी कर रहे हो, तो कैसे यार, कोई भी ऐसा नहीं करेगा ना। तो सिंपल बात रहती है कि कोच आपको ढूंढना पड़ेगा अच्छा, और इंडिया में बहुत कम कोचेस है। इससे क्या होता है, काप्स का ट्रेनिंग
मैं ओवर ट्रेनिंग पे कभी बिलीव करता नहीं हूँ कि ओवर ट्रेनिंग करेंगे तो मसल लॉस हो जाएगा, मसल कम हो जाएगा, ऐसा कभी होता नहीं है। फिर अगर वो जिम्नास्टिक प्लेयर आपको मालूम है वो क्या, उनका वर्कआउट क्या है, उनका शोल्डर का और ट्राइसेप का वर्कआउट रहता है ना, रोज जंपिंग करते रहते हैं, फ्लिप करते रहते हैं, तो उनके शोल्डर और ट्राइसेप सबसे स्ट्रांग होते हैं और वो मसल बढ़ जाते हैं, उनके कम होते हैं क्या, उसी के ऊपर करता है ना मेहनत। तो क्या ऐसा कुछ है नहीं कि आप, वो डिपेंड्स करता है कि आप क्या कर रहे हो। उल्टा आपका जो वीक मसल है उसके ऊपर को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अगर आप पढ़ाई करते हो तो किसी ने यहाँ पे हिंदी की ट्यूशन लगाई है? नहीं, नो सर। क्यों? नहीं लगाता सर हिंदी मातृभाषा कुछ सब रह जाते हैं। हिंदी की ट्यूशन लगाते क्यों नहीं हो? क्योंकि आती है ना सबको। हाँ जी सर। बराबर है ना? मैथ्स की लगाते हो, इंग्लिश की लगाते हो, यस सर। टफ चीजों को और पढ़ाई किसकी ज़्यादा करते हो? हिंदी की। सर हिंदी, न्यूज़पेपर भी हिंदी, सब कुछ हिंदी में लिखा होता है इंडिया में तो। हाँ, तो रोज पढ़ते हो, उसकी जरूरत नहीं है करने को। जो वीक है ना, यस सर। उसको आप ज़्यादा प्रिपेयर करते हो। सिंपल चीज़ है, जो वीक मसल आपका है उसको आपको ज़्यादा ट्रेन करना पड़ेगा। तो ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं कि उसी के ऊपर पूरा निकालो, रोज थोड़ा टाइम उसको दे दो ज़्यादा। जैसे आर्म्स ढीली मारे तो उससे कोई इशू नहीं है। होगा इशू, क्योंकि आर्म्स कैसा है अभी, काफ्स का सब वीक क्यों रहता है कि काफ्स आपको पर्सनली करने ही पड़ेंगे पर्टिकुलरली। बाकी कुछ करते समय काफ्स का वर्कआउट होता नहीं है। काफ का स्ट्रेचेस हो जाएगा लेकिन काफ्स का कॉन्ट्रैक्शन बहुत कम होता है ना। लेकिन बाइसेप बैक करते तो बाइसेप होते हैं आपके, चेस्ट मारेंगे तो बाइसेप आ जाएगा आपका वहाँ पे, थोड़ा थोड़ा। अगर शोल्डर मार रहे हो तो ट्राइसेप आ जाएगा। तो ये चीज़ें जो है ना ये आपकी होती रहती है। बट काफ मसल है, देन शोल्डर के कुछ पोस्टीरियर डेल्ट है। इन मसल को रेयर मसल क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो रेयर मसल है, रेयरली उसको कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, इसलिए उसको ज़्यादा ट्रेनिंग करना पड़ता है आपको। ग्लूट मसल आपको है, ग्लूट को आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ना। सिंपल है, जो मसल वीक है उसको आप बाकी मसल से थोड़ा ज़्यादा टाइम दो। 2 दिन उसमें 2 बाकी। हाँ, नहीं रोज बाकी सब करो लेकिन इसको थोड़ा टाइम रोज दे दो, 5 मिनट 10 मिनट ऐसा करें। सर एक क्वेश्चन था, कुछ लोग पुश पुल लेग मारते हैं, कुछ डेली के जैसे चेस्ट बैक, तो सर इसमें क्या डिफरेंस, मतलब हमें कौन सा करना चाहिए? अपने को जो सूट करता है वो करना चाहिए। कुछ जहाँ कहाँ पे भी लिखा नहीं है कि पुशिंग, पुलिंग, लेग स्प्लिट, कुछ भी लिखा नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड है। मेरा तरीका कैसा है कि जो वीक मसल रहते हैं उनको मैं ज़्यादा ट्रेन करता हूँ ऑफ सीजन में। जब कंपटीशन आता है तब मैं सारे मसल ट्रेन करता हूँ। तो एक तरीका रहता है कि ऑफ सीजन में आपके वीक मसल आपको ट्रेन करना है और बाकी डेज में जब कंपटीशन रहते हैं आपको सारा मसल ट्रेन करना पड़ता है। ये मेरा तरीका है। ठीक है सर, मतलब हम अपनी बॉडी के टाइप से अपने टाइप से करना पड़ता है, दूसरे बंदा नहीं। तो फिर आपको कोच हायर करना पड़ेगा और वो बोलेगा आपको करना पड़ेगा। चले भाई, एक मेरा सवाल है, जैसे फैट कम करने के लिए फास्ट वॉकिंग ठीक है या स्लो रनिंग ठीक है? दोनों सेम हो गया। दोनों सेम ही है। फास्ट वॉकिंग मतलब ही स्लो रनिंग, ब्रिस्क वॉक बोलते हैं उसको। स्प्रिंट नहीं करनी है। स्प्रिंट जब करते हो ना तो क्या होता है कि देखिए आपके बॉडी में जो फैट स्टोर रहता है ना, तो उसका कन्वर्शन हो जाएगा आपके एनर्जी में। कब? जब आप फास्ट वॉक करोगे तो, अरे या फिर आप जॉगिंग करेंगे तो। अगर आप रनिंग करते हो ना तो आपकी बॉडी आपका शुगर यूज करेगी, स्टोर फैट यूज नहीं करेगी, है ना। ग्लाइकोजन आपका यूज ही नहीं होगा, आपका शुगर यूज होगा डायरेक्ट। स्टोर फैट है उसका कन्वर्शन आपके एनर्जी में नहीं होगा क्योंकि आप फास्ट कर रहे हो। स्लो करोगे ना तभी आपका बॉडी आपका स्टोर फैट एज ए एनर्जी यूज करेगा और फिर वो बर्न हो जाएगा। मतलब 10 मिनट में 1 किलोमीटर कितना करें स्लो? वो डिपेंड्स रहता है, मतलब आप ज़्यादा हांपने नहीं चाहिए, आपको लंबा भागना है और आपको ऐसा भी लगना नहीं चाहिए कि आपने कुछ किया है नहीं। ठीक। फैट बर्न करना है तो वॉक इज बेटर। फास्ट वॉक, ब्रेस्ट वॉक बोलते हैं उसको। एक सिंपल बात है कि आपका जो फॉर्मूला के हिसाब से बोलेंगे तो आपके मैक्सिमम हार्ट रेट के ऊपर आपको वर्कआउट करना है। मैक्सिमम हार्ट रेट वो कैसे निकालते हैं? आपका जो वेट रहेगा 220 माइनस आपका एज, उसका 65 to 80% आपका हार्ट रेट होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका वेट समझो आपका एज 20 है तो 220 में से 20 गया, कितना हो गया? 200। तो 200 के 75% या फिर 70% पकड़ो, 140 आपका हार्ट रेट होना चाहिए जब आप कार्डियो करते हो तो, तभी आपका फैट बर्न हो जाएगा। नहीं तो आप गार्डन वॉक कर रहे हो, उससे कुछ नहीं होता। बीपीएम हार्ट रेट 150, 155, 160 जा रहा है रनिंग करते हुए, बहुत ज़्यादा जाएगा तो हार्ट अटैक आ जाएगा, इसलिए 80 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। 180 मैक्स। नहीं 180 नहीं, 80%। अच्छा, 140, 145। मतलब आपके एज के, मैंने जैसे बोला ना फॉर्मूला 220 माइनस योर एज, उसका मैक्सिमम आपको 80%
और लोअर आपका 65%। तो 65 to 80 के बीच में अगर आप आपका हार्ट रेट रखोगे तो आपका बॉडी फैट बर्न ज़्यादा करेगी। ज़्यादा करेगा। उसके ऊपर जाओगे तो आपके हार्ट के ऊपर प्रॉब्लम आ जाएगा। और अगर ज़्यादा आपका आ रहा है तो इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रैक्टिस से हो जाएगा। इमिटेट करोगे तो आपको वैसे भी तकलीफ वैसे भी होगी। होगा। बट वेट ट्रेनिंग पे नॉर्मल 125 रहता है। हार्ट रेट इतना नहीं रहता, कभी 100 के आसपास रहेगा, 90-100 रहेगा। इससे नहीं मतलब आप ज़्यादा रहेगा तो आपका ये वेट होगा ज़्यादा है, तो आप में तो आपका problem बीपी का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा, मतलब आपका वेट ज़्यादा है, फैट ज़्यादा है। मसल गेन के लिए हाई रेपिटेशन होनी चाहिए कि वेट हैवी होना चाहिए? वो भी देखिए आपके ऊपर डिपेंड है। मसल कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, आप हेवी लो या लोअर लो, मसल का कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बहुत ज़्यादा लाइट लेते हो और 100 रिपीटेशन लगाते हो तो आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। और आपने बहुत हेवी लिया है, आप सिर्फ उठा रहे हो तभी आपका कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है। मतलब फॉर्म को भी साथ में फॉर्म्स एंड टेक्निक्स होनी चाहिए और आपका हर रिपीटेशन काउंट होना चाहिए। तो जस्ट उठाना नहीं है, आपका मसल वहाँ पे आपको लगना चाहिए कि मसल समथिंग ब्रेक हो रहा है अंदर से। चले भाई 10 से 12 रिपीटेशन आपकी होनी ही चाहिए। सी यू अगेन। थैंक यू।